हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 4 और 5 पर विचार करेंगे। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं प्राणियों में उत्पन्न होते हैं तो मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो उसमें पहला है बुद्धि, दूसरा ज्ञान और तीसरा संशय और मोह से मुक्ति, चौथा क्षमा भाव, पांचवा सत्यता, छठा इंद्रिय निग्रह, सातवां मन निग्रह, आठवां सुख, नौवां दुख और 10वां जन्म, 11वां मृत्यु, 12वां भय, 13वां अभय, 14वां अहिंसा, 15वां समता, 16वां तुष्टि, 17वां तप, 18वां दान, 19वां यश और 20वां अपयश। तो 20 प्रकार के भगवान ने ये जो भाव बतलाए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही ये विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं प्राणियों में उत्पन्न होते हैं। अब हम सुनेंगे इस श्लोक की व्याख्या किस प्रकार हुई है। पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे एक ऐसे पुरुष हैं जो जन्मा है तथा सभी जीवों के स्वामी हैं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वे ही देवताओं तथा महर्षियों के आदि हैं। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि यदि श्री कृष्ण देवताओं तथा महर्षियों के आदि हैं तथा श्री कृष्ण भी एक पुरुष हैं तो क्या जिस प्रकार सुख दुख के भाव तथा भय अभय के भाव, अहिंसा समता की भावना देवताओं तथा महर्षियों में है उस प्रकार के भाव श्री कृष्ण में ही हैं, श्री कृष्ण में भी हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इन 2 श्लोकों में कहा है कि जो भाव देवताओं तथा सामान्य जीवों में होते हैं वे भाव श्री कृष्ण से ही उनमें आते हैं, क्योंकि ये सभी भाव श्री कृष्ण के अंदर पहले से ही हैं। परंतु एक बात समझने की ये है कि श्री कृष्ण के अंदर ये सभी भाव शुद्ध रूप में रहते हैं, परंतु जिस समय जीवों के अंदर ये भाव आते हैं उस समय ये भाव प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 21 शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं बुद्धि भावः भूतानां मत्त एव भवति, अर्थात जीवों में बुद्धि का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर बुद्धि है परंतु शुद्ध रूप में है। श्रील प्रभुपाद इन श्लोकों के तात्पर्य में लिखते हैं बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर का विवेक करने वाली शक्ति। तो गीता 10:10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं उन्हें वे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे श्री कृष्ण के निकट आते हैं। इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण भी सर्वव्यापी हैं तथा उनकी माया भी सर्वव्यापिनी है। श्री कृष्ण तथा माया दोनों इस प्रकार मिले हुए हैं कि मानो दूध तथा पानी दोनों मिले हुए हों। अब हमें कुछ ऐसी बुद्धि की आवश्यकता है जिससे हम श्री कृष्ण की सेवा करें परंतु माया की सेवा ना करें। जिस प्रकार हंस के पास ऐसी योग्यता होती है कि वो दूध तथा पानी के मिश्रण से दूध तो पी लेता है परंतु पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार यदि हमें श्री कृष्ण अपनी बुद्धि प्रदान करें तो हम भी श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं तथा माया की सेवा छोड़ सकते हैं। अन्यथा बहुत से लोग श्री कृष्ण की सेवा के नाम पर माया की ही सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें श्री कृष्ण तथा उनकी माया में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके द्वारा ही किसी जीव को शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है जिसके द्वारा वह जीव श्री कृष्ण की सेवा करता है तथा माया की सेवा नहीं करता है तथा इस प्रकार वह श्री कृष्ण के निकट जाता है। अब दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं ज्ञानम भावः भूतानां मत्त एव भवति, अर्थात जीवों में ज्ञान का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर जो ज्ञान है वो शुद्ध रूप में है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त
सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जान लेना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है इति। गीता 15:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वही हृदय में स्थित होकर किसी जीव को ज्ञान प्रदान करते हैं। जिस समय हम बाहर से शास्त्रों, साधुओं तथा आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा अंदर से श्री कृष्ण के द्वारा वही ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय बाहर से तथा अंदर से वही ज्ञान प्राप्त होने पर हमें वह ज्ञान समझ में आता है। यदि श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रसन्न नहीं है तो वे हमारे हृदय में ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में बाहर से ज्ञान प्राप्त होने पर भी हमें ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके द्वारा ही किसी जीव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा वह शरीर तथा आत्मा में अंतर देख सकता है। अब तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं असम्मोहा भावहा भूतानाम मत्ता एव भवति, अर्थात जीवों में असम्मोह का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर असम्मोह का भाव शुद्ध रूप में है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असम्मोह अर्थात संशय और मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को समझता है। वो धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आँख मूंदकर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए इति। गीता 7:27 में श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व से ही सभी प्राणियों में सम्मोह उत्पन्न होता है। फिर गीता 7:28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पापों को नष्ट कर लेता है तथा अपने पुण्यों का संचय करता है तो वह सुख दुख के द्वंद्व से छूटकर असम्मोह की अवस्था प्राप्त कर लेता है तथा ऐसी स्थिति में वह श्री कृष्ण का भजन दृढ़तापूर्वक करता है। अब चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं क्षमा भावहा भूतानाम मत्ता एव भवति, अर्थात जीवों में क्षमा का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर क्षमा का भाव शुद्ध रूप में है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, व्यक्ति को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए इति। श्री कृष्ण के अंदर जो क्षमा है वो पृथ्वी में प्रकट होती है। भागवत 11:7-37 के तात्पर्य में लिखा है, पृथ्वी क्षमा की मूर्ति है, आसुरी जीव तेल के गहरे कुएं खोदकर विस्फोटों, प्रदूषण इत्यादि से पृथ्वी को निरंतर त्रस्त करते रहते हैं। कभी कभी लालची व्यक्तियों के द्वारा व्यापारिक लाभ के लिए हरे भरे जंगल काट लिए जाते हैं, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। कभी कभी नृशंस युद्ध में सैनिकों के रक्त से पृथ्वी सन जाती है। इतने उत्पातों के बावजूद पृथ्वी जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान करती जाती है। इस तरह व्यक्ति पृथ्वी का अध्ययन करके क्षमा करने की कला सीख सकता है। अब पांचवी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सत्यम भावः भूतानाम मत्ता एव भवति, अर्थात जीवों में सत्य का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर सत्य का भाव शुद्ध रूप में है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई व्यक्ति चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि ये व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है इति। श्री कृष्ण के अंदर सत्य का जो भाव है वो श्रील प्रभुपाद में प्रकट हुआ।
इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने आज की शिक्षा की निंदा की कि आज की शिक्षा में अगले जीवन की कोई सूचना ही नहीं प्राप्त होती है। इसीलिए आज की शिक्षा तथा विज्ञान वास्तव में घोर अज्ञान है। अब छठवीं शिक्षा। छठी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दमः भावः भूतानाम मत्तः एव भवति, अर्थात जीवों में दम का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। दम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर दम का भाव शुद्ध रूप में रहता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दम का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए इति। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि हम 2 इंद्रियों पर नियंत्रण रखें तो हमारी सभी इंद्रियां स्वतः बस में हो जाएंगी। एक इंद्रिय है जिह्वा, जिसके द्वारा हम अनेक प्रकार की अनावश्यक बातें करते हैं। जिह्वा को बस में किया जा सकता है यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें तथा श्री कृष्ण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर ना बोलें। फिर दूसरी इंद्रिय भी जिह्वा ही है, जिसके द्वारा हम अनेक प्रकार की वस्तुओं का आस्वादन करते हैं। इस रसना इंद्रिय को भी बस में किया जा सकता है यदि हम ऐसी किसी वस्तु का आस्वादन ना करें जो श्री कृष्ण को अर्पित ना की गई हो। इस प्रकार हमारी सभी इंद्रियां बस में हो जाएंगी। अब 7वीं शिक्षा। 7वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं समः भावः भूतानाम मत्तः एव भवति, अर्थात जीवों में सम का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। सम का अर्थ है मन का निग्रह। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर सम का भाव शुद्ध रूप में रहता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे सम कहते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाणपूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए इति। यदि हम श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति का अभ्यास करें तो हमारे असली शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ का शमन हो सकता है। सम का यही वास्तविक अर्थ है। अब 8वीं शिक्षा है। 8वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सुखम भावः भूतानाम मत्तः एव भवति, अर्थात जीवों में सुख का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर सुख का भाव शुद्ध रूप में रहता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुख है इति। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7-1 में कहा गया है, रस के भंडार श्री कृष्ण को जान लेने पर जीव वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। गीता 6:28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी जिस समय भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है उस समय वह श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तथा गीता 14:27 में श्री कृष्ण कहते हैं कि चरम सुख के आश्रय श्री कृष्ण ही हैं। अब 9वीं शिक्षा। 9वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दुखम भावः भूतानाम मत्तः एव भवति, अर्थात जीवों में दुख का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर दुख का भाव शुद्ध रूप में रहता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार दुख वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो इति। भागवत 1:8-25 में कुंती महारानी श्री कृष्ण से ऐसे दुख मांगती हैं जिनके कारण उन्हें श्री कृष्ण का स्मरण होता हो। इस बात से पता चलता है कि असली दुख श्री कृष्ण को भूलना है। ये सभी सुख वास्तव में दुखी हैं जिनके कारण जीव श्री कृष्ण की सेवा से दूर हो जाता है। अब 10वीं शिक्षा। 10वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं भवः भावः भूतानाम मत्तः एव भवति, अर्थात जीवों में जन्म का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है
कि श्री कृष्ण के अंदर जन्म का भाव शुद्ध रूप में रहता है। गीता 4:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म तथा अर्जुन के जन्म अनेक बार हो चुके हैं। श्री कृष्ण को तो उन सभी जन्मों का स्मरण है, परंतु अर्जुन को नहीं है। गीता 4:9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म दिव्य हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्मों की दिव्यता को जान लेता है वो इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है, बल्कि श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। इसका अर्थ है कि यदि हम श्री कृष्ण के जन्मों की दिव्यता को समझ लें तो या तो हम जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं अथवा हमारे भी जन्म दिव्य हो जाते हैं। श्री चैतन्य के शिक्षाष्टक 4 में ये कामना की गई है कि हमें प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण की ही एकमात्र भक्ति प्राप्त हो। ऐसे जन्म की हमें कामना करनी चाहिए। अब 9वीं शिक्षा नहीं, क्षमा करें, 11वीं शिक्षा। 11वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अभावः भावः भूतानाम मत्तः एव भवति, अर्थात जीवों में मृत्यु का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर मृत्यु का भाव शुद्ध रूप में रहता है। गीता 8:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय श्री कृष्ण का ही स्मरण करता है वो श्री कृष्ण के ही धाम में जाता है। भक्त लोग ऐसी ही मृत्यु की कामना करते हैं जिसमें उन्हें श्री कृष्ण का स्मरण हो। वही मृत्यु श्रेष्ठ है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति पुनः मृत्यु नहीं प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए मृत्यु एक ऐसा अवसर है जिससे वे श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। भौतिकतावादियों के लिए मृत्यु अत्यंत घातक है, परंतु भक्तों के लिए मृत्यु श्री कृष्ण की प्राप्ति कराती है। ऐसी मृत्यु की हमें कामना करनी चाहिए। अब 12वीं शिक्षा। 12वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं भयम भावः भूतानाम मत्त एव पृथक मत्त एव भवति, अर्थात जीवों में भय का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर भय का भाव शुद्ध रूप में रहता है। ये बात समझने की है कि कार्तिक के पूरे महीने में वैष्णव लोग श्री कृष्ण की इसी लीला का ध्यान करते हैं जिसमें श्री कृष्ण माता यशोदा से भयभीत होकर भागते हैं तथा माता यशोदा ने श्री कृष्ण के पीछे शीघ्रतापूर्वक दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। श्री कृष्ण माता यशोदा के सामने भयभीत नेत्रों से युक्त हैं। ये श्री कृष्ण का सौंदर्य है कि वे माता यशोदा का सम्मान बढ़ाने के लिए माता के सामने भयभीत होते हैं। माता यशोदा के लिए श्री कृष्ण इतने सुलभ हैं कि माता उन्हें जिस समय पकड़ती है उस समय श्री कृष्ण उनके द्वारा पकड़े जाते हैं तथा माता जिस समय उन्हें दंड देने की बात करती है उस समय श्री कृष्ण भयभीत हो जाते हैं। वैष्णव लोग श्री कृष्ण के ऐसे अत्यंत सुंदर रूप का ध्यान करते हैं तथा इस अत्यंत सुंदर लीला का स्मरण करते हैं जिसमें वे अपनी माता के भय से भयभीत होकर भागते हैं तथा माता के द्वारा पकड़े जाते हैं। भागवत 3:25-47 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के ही भय से वायु बहता है, श्री कृष्ण के ही भय से सूर्य ताप उत्पन्न करता है, श्री कृष्ण के ही भय से इंद्र वर्षा करता है तथा श्री कृष्ण के ही भय से मृत्यु प्राणियों को मारता है। श्री कृष्ण के भय से साक्षात भय भी भयभीत होता है। श्री कृष्ण की स्थिति सर्वोच्च है, परंतु श्री कृष्ण का ये अचिंत गुण है कि वे माता यशोदा से भयभीत होते हैं। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के भय हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि सबसे बड़ा भय वैष्णवों का अपराध करने में है। भागवत 5:10-17 में राजा रघुगण ने कहा है कि ना तो उन्हें इंद्र के वज्र का भय है, न शिव जी के त्रिशूल का भय है, न यमराज के दंड का भय है, न अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु अथवा कुबेर के अस्त्र का भय है। उन्हें तो एकमात्र भय है कि उनसे कहीं किसी वैष्णव का अपराध न हो जाए। जिस समय हमारी चेतना शुद्ध होती है उस समय हमारे अंदर इस प्रकार का भय होना चाहिए। इस भय से हम भक्ति में उन्नति करते हैं। अब 13वीं शिक्षा। 13वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अभयम भावः भूतानाम मत्तः एव भवति, अर्थात जीवों में अभय का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर अभय का भाव शुद्ध रूप में रहता है। श्री कृष्ण इतने अधिक निर्भय हैं कि जिस समय नरकासुर ने स्वर्ग में आकर सभी देवताओं को त्रस्त कर दिया था, उसी नरकासुर के स्थान में जाकर श्री कृष्ण ने
अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने पीछे बैठाकर गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए नरकासुर के स्थान पर आक्रमण किया। नरकासुर का स्थान कितना भयानक होगा, इस बात की कल्पना की जा सकती है। देवता लोग इतने भयभीत थे कि वे नरकासुर के स्थान पर आक्रमण करने की बात भी नहीं सोच सकते थे, परंतु श्री कृष्ण बिना किसी सेना के तथा बिना किसी सहायक के नरकासुर के स्थान पर आक्रमण करने के लिए गए। और ऐसे समय में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को साथ लेकर नहीं जा सकता है परंतु श्री कृष्ण के लिए ये खेल था, इसलिए श्री कृष्ण अपनी पत्नी को ये खेल दिखाने के लिए नरकासुर के स्थान पर आक्रमण करने के लिए गए। अभय एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों में ही है। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उन्हें श्री कृष्ण अभय प्रदान करते हैं, अन्यथा सर्वत्र भय ही भय है। यदि हमें अभय प्राप्त करना है तो हमें श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेनी चाहिए। अब 14वीं शिक्षा है। 14वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अहिंसा भावा भूतानाम मत्ता एव भवति, अर्थात जीवों में अहिंसा का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण में अहिंसा का भाव शुद्ध रूप में रहता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुँचाया जाए। इति श्री कृष्ण गीता 9:26 में कहते हैं कि उन्हें पत्ता, फूल, फल तथा जल का ही भोजन दिया जाए, उन्हें मांस, मछली आदि का भोजन पसंद नहीं है। श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि हम अपने लिए अथवा श्री कृष्ण के लिए निर्दोष पशुओं की हत्या करें। जिस समय लोग यज्ञों के नाम पर पशुओं की हिंसा करने लगे थे, उस समय श्री कृष्ण ने बुद्ध का अवतार लेकर निर्दोष पशुओं की हिंसा बंद कराई। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण के अंदर अहिंसा का भाव शुद्ध रूप में रहता है। अब 15वीं शिक्षा। 15वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं समता भावा भूतानाम मत्ता एव भवति, अर्थात जीवों में समता का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर समता का भाव शुद्ध रूप में रहता है। श्री कृष्ण गीता 9:29 में कहते हैं कि वे सभी जीवों के प्रति समान हैं, ना तो कोई उनका प्रिय है तथा ना ही कोई उनका अप्रिय है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक जीव चाहे वो जिस योनि का हो उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। इति श्री चैतन्य ने भी कृष्ण प्रेम के फलों का वितरण सभी को किया। ये फल इतने मूल्यवान हैं कि इनकी क्षमता में तीनों लोकों की सारी संपत्ति भी नहीं हो सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य ने कृष्ण प्रेम के इन फलों का वितरण इतनी अधिक समता के साथ किया कि उन्होंने विचार ही नहीं किया कि कौन इन फलों को मांगता है और कौन नहीं मांगता है, कौन इस फल को पाने का पात्र है तथा कौन कुपात्र है। श्रील प्रभुपाद ने उक्त अध्याय की प्यार संख्या 29 के तात्पर्य में लिखा है चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का यही सार है। इस संकीर्तन आंदोलन को सुनने या इसमें भाग लेने का पात्र कौन है और कौन नहीं, इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इति इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण के अंदर समता का भाव शुद्ध रूप में रहता है। अब 16वीं शिक्षा। 16वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं तुष्टि भावा भूतानाम मत्ता एव भवति, अर्थात जीवों में तुष्टि का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर तुष्टि का भाव शुद्ध रूप में रहता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तुष्टि का अर्थ है कि व्यक्ति को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। इति गौतमी तंत्र में लिखा है कि श्री कृष्ण तुलसी दल तथा अंजलि भर जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं तथा अपने आप को बेच देते हैं। इतनी आसानी से कोई अन्य देवता संतुष्ट नहीं हो सकता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3:107 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण को एक तुलसी दल तथा थोड़े से जल से सरलतापूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि भगवद गीता 9:26 में भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्तिपूर्वक उन्हें एक पत्र, एक फूल, एक फल या कुछ जल अर्पित करता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों की सेवा विश्व भर में कहीं भी स्वीकार करते हैं।
संसार के किसी भी भाग में गरीब से गरीब भक्त भी एक छोटा सा फूल, फल या पत्र तथा थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकता है इति। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण के अंदर तुष्टि का भाव शुद्ध रूप में रहता है। अब 17वीं शिक्षा। 17वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं तपः भावा भूतानाम मत एव भवति, अर्थात जीवों में तप का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर तप का भाव शुद्ध रूप में रहता है। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 में वर्णन आता है कि जिस समय गोपियों को यमुना जी को पार करना था, उस समय उन्होंने कहा, हे यमुना जी, यदि श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार करते हुए भी पूर्णतः निर्दोष तथा बाल ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। गोपियों की इस बात पर यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण के अंदर ब्रह्मचर्य की तपस्या का अचिंत्य गुण है। ये तो शरीर की तपस्या है, परंतु श्री कृष्ण के अंदर शरीर, वाणी तथा मन सभी प्रकार की तपस्या का भाव शुद्ध रूप में है। अब 18वीं शिक्षा। 18वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दानम भावः भूतानाम मत्तः एव भवति, अर्थात जीवों में दान का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर दान का भाव शुद्ध रूप में रहता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ तक दान का प्रश्न है, व्यक्ति को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और ये शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य इति। भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 11 में वर्णन आता है कि श्री राम ने होता पुरोहित को पूर्व दिशा, ब्रह्मा पुरोहित को दक्षिण दिशा, धर्यु पुरोहित को पश्चिम दिशा और उद्गाता पुरोहित को उत्तर दिशा दे दी। तत्पश्चात उन्होंने चारों दिशाओं के बीच की भूमि आचार्य को दे दी। ब्राह्मणों को सर्वस्व देने के बाद श्री राम के पास केवल उनके निजी वस्त्र तथा आभूषण बचे रहे और इसी तरह सीता देवी के पास उनकी नथुने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण के अंदर दान का भाव शुद्ध रूप में रहता है। अब 19वीं शिक्षा। 19वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं यशः भावः भूतानाम मत्तः एव भवति, अर्थात जीवों में यश का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर यश का भाव शुद्ध रूप में रहता है। भागवत 9:11-21 में कहा गया है कि श्री कृष्ण का यश बड़े बड़े राजाओं की सभा में ऋषि लोग गान करते हैं। श्री कृष्ण का यश पापों को नष्ट करने वाला है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि जीव के लिए सबसे बड़ा यश यही है कि वह श्री कृष्ण का भक्त बन जाए। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का भक्त बनना तथा कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ही जीव के लिए सबसे बड़ा यश है। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण के अंदर यश का भाव शुद्ध रूप में रहता है। अब 20वीं शिक्षा। 20वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अयसः भावः भूतानाम मत्तः एव भवति, अर्थात जीवों में अपयश का भाव मुझसे ही उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंदर अपयश का भाव शुद्ध रूप में रहता है। जिस समय श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में संकीर्तन आंदोलन को फैलाया, उस समय भौतिकतावादियों के बीच में हरे कृष्ण भक्तों का बहुत अपयश फैला। वे लोग कहते थे कि ये भक्त लोग मांस तथा शराब का सेवन नहीं करते हैं, इस प्रकार ये लोग अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। ये लोग हरे कृष्ण मंत्र के 16 शब्दों को बार बार बोलते हैं, इस प्रकार ये लोग अपना दिमाग खराब करते हैं। ये लोग व्यभिचार नहीं करते हैं, इस प्रकार ये लोग अपना जीवन खराब करते हैं। इन लोगों के जीवन में कोई सुख नहीं है। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु ने भी असुरों के समाज में श्री कृष्ण का बहुत अपयश फैलाया था। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण के अंदर अपयश का भाव शुद्ध रूप में रहता है। अब 21वीं शिक्षा। श्लोक संख्या 5 की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं भवन्ति भावा भूतानाम मत्तः एव पृथक विधा, अर्थात प्राणियों में ये सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है वो भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। तो हमें ये समझना है
कि अर्जुन की जो अर्जुन का जो संशय था कि उनसे अगर सब देवता और महर्षि उत्पन्न हुए हैं तो देवताओं महर्षियों में अपने कई प्रकार के भाव होते हैं, तो क्या श्री कृष्ण के अंदर भी ये हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, मेरे अंदर हैं भाव और मुझसे ही उनमें आए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।